देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका एडवांस का क्वेश्चन है। जैसे मैंने एमआईटी के प्रॉब्लम्स उठाए हैं, ऐसे ही अब मैं एडवांस के प्रॉब्लम करना स्टार्ट करूंगा इस चैनल पे अंडर माय डियर। एक ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। कोई कहता है ना कि एडवांस के पेपर डिफिकल्टी आते, नहीं मेरे बच्चे, एडवांस में क्वेश्चन आसान भी आते हैं। ये क्वेश्चन 10th लेवल का बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैं 10th क्लास के बच्चों को हल्की सी ये प्रॉपर्टीज बता दूं लॉग की, केवल 2 प्रॉपर्टी बता दूं लॉग की, तो वो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देगा। तो एडवांस के प्रॉब्लम में मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं डिफिकल्टी होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितनी जल्दी में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। राइट माय डियर, तो अब ध्यान से नोटिस करिए, इस क्वेश्चन की तरफ देखिए ध्यान से। ये एडवांस का 2024 का पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन है। मैंने आपके सामने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है और यकीन मानिए मेरे बच्चे, थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए। अगर आप सीरियस जेईई के एस्पिरेंट हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 101% सक्षम होंगे, और नहीं है तो घबराना नहीं, मैं इसको करवाऊंगा बड़े बढ़िया तरीके से। मैं डायरेक्ट वैल्यू बिल्कुल पुट नहीं कराऊंगा, और वो चाहता है कि आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाए। इसको बड़े इजी तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा, मुश्किल से 4 से 5 लाइन में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा तो हो सकता है 2 से 3 मिनट लग जाए, लेकिन आप जब खुद सॉल्व करेंगे ना मेरे बच्चे, तो आप 30 से 40 सेकेंड्स के अंदर इस एडवांस के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्ट किया है मैंने, धीरे धीरे आपको एडवांस के प्रॉब्लम यहाँ से मिलते चले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं ट्रिक से भी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको कंसेप्ट से भी कराऊंगा, ठीक है, दोनों का मिक्सचर से भी कराऊंगा, दोनों मेथड से भी कराऊंगा समय आने पे। ठीक है मेरे बच्चे, अभी हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। बड़े ध्यान से एडवांस के प्रॉब्लम को आप देखिएगा। मैंने सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट किया है, कंसेप्ट भी करेंगे, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो एडवांस का आया है वो भी कराऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, अभी मैंने सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करते हुए एडवांस का प्रॉब्लम उठाया है। ठीक है मेरे बच्चे, देखिए, कहता है a इक्वल टू 3√2 b इक्वल टू दिस इफ x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट दीज आर 2 इक्वेशंस गिवन। ये 2 इक्वेशन मुझे गिवन है इसके अंदर। एक इक्वेशन ये गिवन है मेरे बच्चे, देखो, एक इक्वेशन मेरे बच्चे मुझे ये गिवन है, और एक इक्वेशन मेरे बच्चे ये गिवन है। राइट, 2 इक्वेशन मुझे गिवन है, इनको सॉल्व करके मुझे 4x + 5y की वैल्यू को निकालना है। राइट, देखिए, आप ना डायरेक्ट वैल्यू पुट मत करना है इसके अंदर। आपको दिख रहा है a इक्वल टू कितना है मेरे बच्चे, 3√2। एक काम करो, स्क्वायरिंग कर दो। जैसे आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 18 आ जाएगा। यस और नो? अब इस 18 की जगह पर मैं a² पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में। आप अप्रोच को समझना, कंसेप्ट पे ध्यान देना, और कैसे इन क्वेश्चन को रिजॉल्व करना है वो बड़े ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। लॉग बेस a, 18 की जगह मैं लिख सकता हूं a² और पावर 5/4 है, तो 2 × 5/4। तो ये 2 बार में मेरे बच्चे कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, दिस विल इक्वल्स टू लॉग बेस a, एंगल की खोपड़ी पे कौन बैठ गया अब, 5/2। और आपको मालूम है प्रॉपर्टी, जब भी एंगल की खोपड़ी पे कोई बैठा हो उसको आगे ले आते हैं। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये 3x + 2y इज इक्वल्स टू 5/2 लॉग a, और a आपको मालूम बेस एंगल सेम, तो लॉग की वैल्यू कितनी बन जाती है, 1। तो दिस इंप्लाइज 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 × 2 = 6x, 2 × 2 = 4y इज इक्वल्स टू 5। ये मेरी बन गई मेरे बच्चे पहली इक्वेशन। राइट, देखिए कितने आसानी से ये सॉल्व हो गया। अब डायरेक्ट पुट करते, a का वैल्यू यहां पे पुट करते बेस में, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, तो पहले इसको इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अब इधर देखिए, b हमें कितना दे रखा है मेरे बच्चे, b का वैल्यू है 1/5, 1/6√6, है ना। तो देखो मेरे बच्चे, हमें दिख रहा है 1080, तो कहीं ना कहीं मैं इंटरेस्टेड हूं इसमें b की पावर 6 करने में। जैसे आप b की पावर 6 करोगे, b की पावर 6, तो मेरे बच्चे ये कितना आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा बेटा सिंपल 5, 6 का 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और √6 की पावर 6, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब आपको मालूम है मेरे बच्चे कितना होता है, 216। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 1080। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि 1080 को लिख सकता हूं मैं 1/b की पावर 6 लिख सकता हूं मेरे बच्चे, बोलो यस और नो। ऐसा मैं लिख सकता हूं ना, तो इस 1080 की पावर को लिखूंगा 1/b की पावर 6, या इस मच बेटर होगा अगर मैं b की पावर को -6 लिख दूं। कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं।
यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे मेरे बच्चे, देखिए इस इक्वेशन में, तो कितना आएगा 2x माइनस वाई लॉग बी, 1 को लिखा मैंने b की पावर -6, ठीक है मेरे बच्चे, और रूट था उसे लिख दिया मेरे बच्चे मैंने 1/2। तो देखो ये 3 बार में कट गया ना 3 बार में, ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो मेरे बच्चे ये कितना आ जाएगा, लॉग b की पावर -3, यही होगा मेरे बच्चे। तो दिस इंप्लाइज कितना, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, खोपड़ी बेटा आगे ले आओ इसे, -3 लॉग b, और b इसकी अगेन 1 बन जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनी मेरे बच्चे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो बस काम खत्म मेरे बच्चे। अब क्या बचा इस क्वेश्चन सॉल्व, कुछ बचा इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए? यही 2 इक्वेशन तो हमें बस इजीली तरीके से, जितने इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाओगे ना मेरे बच्चे, उतना इजी आपका जल्दी आंसर आ जाएगा, समझे। हमें चाहिए 4x + 5y। तो क्या करना है मेरे बच्चे, दोनों इक्वेशन को कर दो सब्ट्रैक्ट। क्या कर दो मेरे बच्चे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 6 - 2x कितना है मेरे बच्चे, 4x, 4y + y कितना आ गया मेरे बच्चे, 5y इज इक्वल टू 5 + 3 8। तो देखिए मेरे बच्चे ये 8 इसका क्या हो गया मेरे बच्चे, आंसर। ये है एडवांस का प्रॉब्लम 2024 पेपर नंबर 2 का। तो मेरे बच्चे इसका